जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। आप में से बहुत को ये बात पता है। तो उसी क्रम में दोस्तों, मैं आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि रेलवे के अगली वैकेंसी जेई की कब तक आ रही है, या फिर जो कैंडिडेट अभी वेटिंग लिस्ट में फंसे हुए हैं उनका वेटिंग कब तक क्लियर हो रहा है, कितना चांसेस है 100% वेटिंग क्लियर होने का। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं रेलवे का जूनियर इंजीनियर हूँ और हाल फिलहाल में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। हाल फिलहाल में करने का मतलब है कि दोस्तों, मेरा तो जो वैकेंसी है वो जो 2019 में जो आया था वही है, यानी कि CM 03/2018 था। 2019 में उसका बहाली आया था और उसी का मैं कैंडिडेट हूँ। मैं उसमें पास भी हुआ था, लेकिन बैड लक था कि मैं वेटिंग में चला गया। और जो लोग मेन लिस्ट में थे, फ्रेश लिस्ट में जो थे, उन लोगों का ज्वाइनिंग जो है दोस्तों 2020 और 21 में कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जस्ट बाद जो है कोरोना आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों सारा प्रोसेस डिले होता गया और हम लोग वेटिंग में थे। और वेटिंग चांस होने से संबंधित बहुत सारा चढ़ाव उतराव बीच में आया, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया गया, बहुत सारे आंदोलन भी करने पड़े। उसके बाद दोस्तों हम लोग का वेटिंग क्लियर हुआ। तो हम लोग का जो है वेटिंग क्लियर होने का जो पैनल था, वो पैनल मैं अपना बताऊं तो जिस पैनल में मेरा नाम था गुवाहाटी जोन से, वो मेरा पैनल आ गया था आपको 22 अगस्त 2022 को। और उसके बाद जो है बारी बारी से जो है ऐसे ही पैनल आते गया सभी जोन्स का। किसी का अगस्त के पहले भी आ गया था, किसी का अगस्त के बाद भी आया। सभी जोन से रेलवे ने वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए पैनल जारी किया था और उन लोगों को, सभी कैंडिडेट को लगभग 1 से 1.5 महीना का समय दिया गया था। वो क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के बीच में जो है दोस्तों सॉरी, मैं कहना जो चाह रहा हूँ आप समझिए कि जिस दिन पैनल आया उसके लगभग 1 या 2 मंथ के बाद जो है, जैसे मैं अपना ही बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ लीजिए कि 22 अगस्त को मेरा पैनल आया था और उसके बाद जो है 10 अक्टूबर को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। समझ सकते हैं, 1.5 से 2 महीना लगभग होता है, इसके बीच में उतना गैप था, किसी का कम भी रहा होगा। और उसके बाद जो है दोस्तों 1 से 1.5 महीना का गैप दिया गया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए। जैसे कि अक्टूबर में मेरा 10 अक्टूबर को शायद आया था अपॉइंटमेंट लेटर, और 20, 21, 22 को जो है रिपोर्टिंग करने का डेट हमको दिया गया था। उसी तरह से मेरे फ्रेंड लोगों का भी अपॉइंटमेंट लेटर वैसे ही आया था और सबको 1 से 1.5 महीना का समय दिया गया था कि डॉक्यूमेंट्स बनवा करके आप इस दिन को रिपोर्ट करिए। तो दोस्तों, हम लोगों का एक्चुअली रिपोर्टिंग था, मैं अपना बताऊं तो मेरा रिपोर्टिंग डेट था हेडक्वार्टर में 22 नवंबर को। तो इसी तरह से किसी का 20 का था, 19 का था, 18 का था। इसी तरह से अपॉइंटमेंट का डेट जो है लगभग 25 तक था। तो 25 नवंबर तक जो है सारे कैंडिडेट्स जो है वहाँ पे पहुँच गए। और उन लोगों का जो है मेडिकल वेरिफिकेशन होना था, DB होना था। तो DB में कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का DB तो ऑलरेडी बहुत डिटेल में हो चुका था। तो DB में कुछ करना नहीं था, सिंपली वो लोग जो डॉक्यूमेंट मंगवाए थे उसको थोड़ा देखे, उसके बाद मेडिकल के लिए भेज दिए। और सभी कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट बुलाए गए थे, लगभग 30-40 के अराउंड बुलाए गए थे, तो इन सबको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और सबका मेडिकल जो है 29 नवंबर तक जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। और जब मेडिकल सबका कंप्लीट हो गया, मेडिकल में आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था। वहीं जो यूरिन टेस्ट होता है, BP टेस्ट होता है, ये सारा चीज़ हुआ। और मेन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। इसमें थोड़ा सा सीरियस लोग लिए थे BP को,
जो बीपी ये लोग चेक कर रहे थे उसमें 2-3 बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, किसी का अप डाउन हो रहा था, तो उसको फिर से दोबारा मौका दिया, अगले दिन मौका दिया, लेकिन सबको क्लियर कर दिया। ऐसा कोई नहीं था मेरे बैच से कि मेडिकल की वजह से छट गया हो, री मेडिकल। तो सबका दोस्तों मेडिकल जब क्लियर हो गया तो अगले दिन यानी कि आप कह सकते हैं 1 जनवरी को जो है सबको हेडक्वार्टर में जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और उनको अपना अपना जो है किस स्टेशन पे जा कर के रिपोर्ट करना है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे में 2 तरह के डिविजन्स होते हैं, एक होता है ओपन लाइन का और एक होता है कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो जिन लोगों का ओपन लाइन में हुआ था उनका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग उनको ओपन लाइन में उनके स्टेशन पर ही करना था, लेकिन जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन में हुआ था हमारे गुवाहाटी जोन में, उनको जो है मालीगांव में रिपोर्ट करना था, क्योंकि सारे कंस्ट्रक्शन डिवीज़न का जो है हेडक्वार्टर मालीगांव है। उसके लिए कोई अलग से अलग अलग डिवीज़न अलॉट नहीं हुआ है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में थे और 1 तारीख को हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और उसमें मेंशन था कि किस स्टेशन पे जाना है, किस स्टेट में जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट के। तो हम लोग 2 को रिपोर्ट करना था। हम लोग अपने अपने स्टेशन पर जा कर के, किसी को नागालैंड में जाना पड़ा, किसी को मिजोरम में जाना पड़ा, किसी को सिक्किम जाना पड़ा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो है दोस्तों जो भी आते हैं वहाँ सबको उसमें मेंशन कर दिया गया था। सभी जा कर के अपना वहाँ पे रिपोर्ट किए और हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। 2 तारीख को कोई रिपोर्ट किया, कोई 3 को किया, कोई अपने सुविधा अनुसार जब हुआ तब आके रिपोर्ट किया और ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ हम लोग का फील्ड ट्रेनिंग। तो हम लोग को फील्ड ट्रेनिंग दोस्तों दिया गया है 5 मंथ्स का। 5 महीना हम लोग फील्ड में रहेंगे। यानी कि फील्ड ट्रेनिंग करने का मतलब मैं आपको समझा दूँ, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है हमें सीधा वहीं पे जा कर के सीखना रहता है, वही होता है फील्ड ट्रेनिंग। तो इधर नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। वहाँ पे हम लोग सीनियर्स के अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से उनके साथ जाते हैं साइट पे और सीखते हैं। जो भी वो लोग बताते हैं, कुछ अपना डाउट होता है तो पूछ करके वहाँ पे सीखने का प्रयास किया जाता है। ये है फील्ड ट्रेनिंग और दोस्तों ये चलेगा 5 महीना तक। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब दोस्तों 6 मंथ का हम लोग का है JRTI का ट्रेनिंग, यानी कि जोनल रेलवे जो होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे चलेगा 6 मंथ ट्रेनिंग और उसके बाद में वहाँ पे JRTI में आपको जो है कंप्लीट वहाँ पे स्टडी मटेरियल जो भी होता है वो तैयार करवाया जाता है, आपको स्टडी कराया जाता है। वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आपको बताया जाएगा JRTI में। और बाकी जो फील्ड नॉलेज है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन सीखने की चीज़ें मिल रही है, नई नई चीज़ें हैं। बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है, टनल बन रहा है, वो सब चीज़ फील्ड पर देखने को मिलता है। माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, बहुत सारा प्रोजेक्ट काम यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। मज़ा आता है ट्रेनिंग में। अगर आप भी आइएगा तो आपको भी मज़ा आएगा बहुत सारा। तो ये सारी बातें हैं। अब रही बात की अगली वैकेंसी कब तक आ सकती है या फिर जो लोग वेटिंग में हैं उनका क्या, तो दोस्तों जहाँ तक अंदरूनी खबर जो लगता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग एक रेलवे के भाग ही हैं, तो कहीं कहीं से जो पता चलता है वो यही चलता है कि दोस्तों वेटिंग क्लियर होगा सबका। क्योंकि जितने भी लोग वेटिंग में थे उसमें से मैक्सिमम का वेटिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब गिने चुने बच्चे जो हैं वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। तो रेलवे का यही मूड देखने से लग रहा है, जो पता चल रहा है अंदरूनी बातें, उससे कि वेटिंग सबका क्लियर हो जाएगा, 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग भी वेटिंग में हैं वो अपना पेशेंस को बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, आपका वेटिंग ज़रूर क्लियर होगा, इतना उम्मीद बना करके रखें। और
आगे जो भी उसके लिए जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं वेटिंग क्लियर करवाने के लिए, आप उनका हमेशा साथ देते रहिए। क्योंकि अगर वेटिंग क्लियर करवाना है तो जो बाहर से जो प्रेशर बनाना जानता है, जो लोग बनाना चाह रहे हैं, बनवा रहे हैं किसी तरह से प्रेशर, तो उन प्रेशर का भी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वेटिंग क्लियर होगा आपका, इस बात का आप पूरा विश्वास रखिए। अब रही बात दोस्तों अगली वैकेंसी की, कि अगली वैकेंसी कब तक आ सकती है रेलवे में जेई की या फिर एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, जो पहले रेलवे ने बंद कर दिया था 2-3 सालों के लिए, सिर्फ प्रमोट करके ही उस सीट को भरा जा रहा था। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर और रेलवे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इस साल आपको देखने के ज़रूर मिलेगी, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं। अब तो क्या कहते हैं, मार्च आने वाला है, फिर भी जल्दी ही कहा जाएगा, क्योंकि मई में तो नहीं कर सकते दोस्तों। जून जुलाई में आपको रेलवे जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार तैयारी कर रहे हैं रेलवे में जेई और एसएससी की, तो आप जी जान लगा दीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। आपको जो है दोस्तों बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है बहुत ही जल्द। रही बात सैलरी की, तो दोस्तों सैलरी के बारे में तो आप सोचिए बिल्कुल भी मत सोचिए, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। रेलवे में जूनियर इंजीनियर का जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ग्रेड पे जो है वो है आपको 4600। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर देख करके कहीं कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगा। उसमें सैलरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप बीटेक या डिप्लोमा किए हुए हैं और रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा आप सोच रहे हैं। अगर रेलवे के बारे में तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप जी जान लगा दीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा सैलरी का पैकेज यहाँ पे मिलेगा, उसके लिए सोचना नहीं है। और बाकी काम जो है, काम तो कहीं भी करना पड़ता है, आप प्राइवेट में जाइए या फिर सरकारी कहीं किसी और विंग में जाइए, आपको काम तो करना पड़ेगा आजकल कहीं भी। और रेलवे में भी आइएगा तो काम करना पड़ेगा, काम से पीछे हटिएगा तो वो कुछ अच्छी बात नहीं है। काम तो कौन नहीं करता है, पैसा के लिए तो सभी काम करते हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जुलाई अगस्त या फिर जून जुलाई, इसी रेंज में जो है दोस्तों आपको वैकेंसी आएगी, और सीट भी बहुत अच्छा खासा आएगा। 12 से 14 हज़ार आप मान सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो उसका भी 1500 से 2000 इसी अराउंड आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अपना स्पीड जो है, अपना एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए। बाकी सेट वगैरह लगाते रहिए, टेक्स्ट बुक का या फिर जो भी आपको अच्छा लगे ग्रेड अप का, लेकिन सेट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा था आप समझ पा रहे होंगे, या फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, मैं उसको क्लियर करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।